Good morning, children. Our first chapter, The Tunnel. This is a chapter about the fear of darkness. This chapter is about Ankush. Ankush was looking out of the train window at the bustling platform. He refused to look anywhere else. He was not going to talk to mummy or papa or anybody. इन दिस पैराग्राफ अंकुश ट्रेन में बैठा हुआ है और विंडो से बाहर देख रहा है। एक बसलिंग प्लेटफॉर्म है। बसलिंग प्लेटफॉर्म इट मीन्स लोग इधर उधर जा रहे हैं और बहुत जल्दी में है। ही रिफ्यूज टू लुक एनीवेयर एल्स। ही वॉज नॉट गोइंग टू टॉक टू मम्मी और पापा और एनीबडी। वह और कुछ भी नहीं देखना चाह रहा है, यहाँ तक कि वो अपने मम्मी और पापा या किसी और से भी बातें नहीं कर रहा है। मम्मी वाज ऑन द सीट नेक्स्ट टू हिम। मम्मी उसके पास बैठी हुई हैं। ट्राइंग टू मेक हिम टॉक जस्ट द वे ही ट्राई टू मेक हर टॉक समटाइम्स। वह उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रही हैं, तब वह कभी कभी उनकी बातों का रिस्पॉन्स करता है। अ टॉय सेलर अपीयर्ड नियर द विंडो। तभी उसको अचानक एक टॉय सेलर विंडो के पास दिखाई देता है। देयर वाज लॉट्स ऑफ कलर अंकुश अराउंड फेस। टॉय सेलर को देखकर अंकुश के चेहरे पर खुशी के कलर आ जाते हैं। पिंक, ग्रीन एंड ब्लू टॉयज़ वर ऑल बॉबिंग अवे टुगेदर ऑन द टॉय सेलर्स कार्ट। टॉय सेलर की कार्ट पर अलग अलग कलर के लाइक पिंक, ग्रीन और ब्लू टॉयज़ रहते हैं। अंकुश लुक्ड अवे अगेन। अंकुश उनको दोबारा देखता है। वॉट अबाउट ए क्रिकेट सेट, सेट पापा एनॉक्सियसली। पापा पूछते हैं कि इस क्रिकेट सेट के बारे में क्या ख्याल है। यू कैन प्ले विद इट आफ्टर यू गेट देयर। लुक अंकु, इट हैज़ ए पिक्चर ऑफ सचिन ऑन इट। वो उसको बोलते हैं कि देखो अंकु, इस पर सचिन की पिक्चर भी है। इट रियली डिड। देयर वॉज अ फर्स्ट क्लास पिक्चर ऑफ सचिन राइट ऑन द टॉप ऑफ द प्लास्टिक कवर। अंकुश का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए वो उसको कहते हैं कि देखो वास्तव में कितना अच्छा है, इस पर सचिन की फर्स्ट क्लास पिक्चर चिपकी हुई है। सो it was a huge set, the sort of thing that mummy and papa might give him on his birthday. Ankush shook his head, but the toy seller quickly took down the set and fortunately papa bought it. पापा जब अंकुश से क्रिकेट सेट के बारे में पूछते हैं तब अंकुश हाँ में अपना सिर हिलाता है और पापा उसको खरीद लेते हैं। इट प्लेस्ड इट केयरफुली ऑन द सीट नेक्स्ट टू अंकुश वाटर बॉटल। और पापा उसको बहुत ही केयरफुली अंकुश की वाटर बॉटल के पास रख देते हैं। नाउ मम्मी वाज क्लैस्पिंग हिम टाइट एंड ओवर हिज हेड। अब मम्मी उसको बहुत टाइटली उसको पकड़ती हैं और हरी सिंह से कहती हैं हु वाज एट द डोर ऑफ द कैरेज, जो कि कैरेज के डोर पर खड़ा था। हरी सिंह मेक श्योर ही डज नॉट वांट वाटर और एनीथिंग। सर्टेनली बीबी जी, ही इज़ लाइक माई ओन चाइल्ड, हैव नो फियर। हरी सिंह सैड दैट बीबी जी आप फिक्र ना करें, यह मेरे अपने बच्चे की तरह है। एंड मम्मीज वॉइस साउंडेड मोर एंड मोर वॉबली। रिमेंबर ही इज़ फ्राइटेंड ऑफ टनल्स। मम्मी हरी सिंह को बोलती हैं कि ध्यान रहे ये टनल से बहुत घबराता है। दे वर गॉन एंड दैट वाज इट। उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। नाउ देयर वाज ओनली हरी सिंह। अब कंपार्टमेंट में अंकुश के साथ सिर्फ हरी सिंह होते हैं। बाबा, ही सैड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हरी सिंह उसको बोलते हैं कि बाबा परेशान मत होइए, सून मम्मीज़ ऑपरेशन विल बी ओवर एंड वी विल बी बैक। जल्दी ही मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा और हम वापस चलेंगे। लुक आउट ऑफ द विंडो नाउ, हाउ नाइस इट इज़। आप विंडो के बाहर देखिए, देखो कितना अच्छा है। हरी सिंह स्ट्रोक्ड अंकुश हेड विद हिज बिग रफ हैंड। हरी सिंह उसके सर पर हाथ फेरते हैं। आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, ही सैड। वह कहते हैं कि मैं कुछ समय के बाद आता हूँ। देन ही वाज गॉन टू। अब वह भी चले जाते हैं। अंकुश वाज ऑल अलोन इन द ह्यूज एम्प्टी कैरेज। अब अंकुश उस कैरेज में बिल्कुल अकेला था। ही हैड नेवर बीन सो अलोन बिफोर। इससे पहले वह कभी भी अकेला नहीं रहा। द लार्ज ग्रीन सीट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हिज स्मॉल लंच बॉक्स। उसकी लार्ज ग्रीन सीट बिल्कुल खाली थी, उस पर सिर्फ एक छोटा सा लंच बॉक्स रखा हुआ था। इन वन कॉर्नर समबडी हैड लेफ्ट अ पाइल ऑफ लगेज कवर्ड विद एन ओल्ड ब्लैक क्लोथ। और एक कोने में किसी का एक लगेज रखा हुआ था जो कि काले कपड़े से ढका हुआ था। नथिंग एल्स। इसके अलावा और वहाँ कुछ नहीं था। ओ द पेन वाज इट सीम्ड द डार्कनेस एंड नॉइज वेंट ऑन द आर्स एंड अंकुश सॉब्स टर्न इनटू द स्क्रीम ऑफ टेरर।
अब ये वो समय था जब ट्रेन टनल से होकर गुजर रही थी और इस समय सिर्फ अंधेरा था और शोर हो रहा था, जिससे अंकुश डर कर सुबक रहा था। जस्ट वैन ही कुड नॉट स्टैंड इट फॉर अ मिनट लॉन्गर द डार्क बिगेन टू स्लोली लिफ्ट। धीरे धीरे वो अंधेरा छटने लगा। एंड देन अंकुश सॉ अ काइंड ऑफ मैजिक हैपनिंग। तभी अंकुश ने देखा कि एक मैजिक होता है। द लगेज इन द कॉर्नर वाज मूविंग। कॉर्नर में रखा हुआ लगेज मूव करता है। ही हैड गॉट अप एंड वाज कमिंग टूवार्ड्स हिम। और वह उठता है और उसकी तरफ आता है। आ हैंड केम आउट फ्रॉम अंडर द ब्लैक क्लॉथ। ब्लैक क्लॉथ के अंदर से एक हाथ आता है एंड पुश्ड असाइड द टॉप पार्ट, और अपने टॉप पार्ट को हटाता है। एंड बिहाइंड दैट पार्ट ऑफ द ब्लैक क्लॉथ अंकुश सो मम्मी मम्मी। वाज इट वाज नॉट इट। और ब्लैक क्लॉथ हटते ही अंकुश के मुंह से निकलता है अचानक मम्मी मम्मी। क्या ये थी और नहीं थी? हैड मम्मी हिडन इन द ट्रेन टू गिव हिम आ सरप्राइज। उसकी मम्मी क्या उसकी मम्मी ट्रेन में उसको सरप्राइज़ देने के लिए छिपी हुई थी? शी लव्ड गिविंग हिम सरप्राइजेज। क्योंकि उनको उसको सरप्राइज़ देना अच्छा लगता था। बट नो, दिस वाज फेस सीम्ड अ लिटिल डिफरेंट। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका फेस कुछ अलग था। इट हैड पान स्टेन्ड लिप्स एंड बिग गोल्ड ईयरिंग। उनके होठों पर पान स्टेन्ड थे, यानी कि पान के दाग थे, और उन्होंने बड़े गोल्ड ईयरिंग पहने हुए थे। दिस फेस लुक्ड लाइक मम्मी बिकॉज इट टॉक्ड लाइक मम्मी। उनका फेस मम्मी की तरह दिखाई देता था क्योंकि वह मम्मी की तरह बातें कर रही थी। ओ माई लिटिल चाइल्ड, माई लिटिल बर्ड, सो फ्राइटेंड, बट इट वॉज ओनली अ टनल। वाई डिड नॉट यू कम टू मी। वो उसे समझाती हैं कि मेरे प्यारे छोटे बच्चे, तुम क्यों इतना डरते हो? ये तो सिर्फ एक टनल है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? आई हैंड केम आउट अगेन एंड अंडर द होल क्लोथ। वो अपने आप को बिल्कुल क्लोथ से बाहर कर लेते हैं। एंड फ्रॉम अंडरनीथ केम आउट अ कम्प्लीट आंटी। और अब वो एक बिल्कुल कंप्लीट आंटी की तरह दिखाई देती हैं। रेदर प्लम वियरिंग ए सलवार कमीज़ एंड अ वेरी लॉन्ग दुपट्टा अराउंड हर हेड। उन्होंने सलवार कमीज़ पहनी हुई है और सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा लिया हुआ है। शी लुक लाइक मम्मी डिड वैन शी पुट हर साड़ी ओवर हर हेड इन द सन। उस बिल्कुल मम्मी की तरह दिखाई दे रही थी यदि वो एक साड़ी पहनती। द आंटी पिक्ड हिम अप एंड सेट डाउन। आंटी ने उसको उठाकर बैठ गई। ही वॉज ऑन हर लैप। वह उनकी गोद में था। इट फेल्ट नाइस। ये उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। बरिंग हिज फेस इन टू द सॉफ्ट सिल्की मटीरियल। इट फेल्ट लाइक द टाइम्स वैन मम्मी वेंट आउट एंड मासी केम टू स्टे विद हिम। उसके लिए ऐसा था जैसे मम्मी के जाने के बाद मासी आ जाती हैं। द न्यू आंटी वॉज लुकिंग इन टू हिज फेस एंड लाफिंग। वह नई आंटी को देख रहा था और हंस रहा था। गुडनेस, डोंट यू एवर टॉक, और हैज़ मम्मी टोल्ड यू टू कीप क्वाइट ऑल द वे टू कोलकाता? अंकुश बिगैन टू गिगल। वह बोलती हैं, क्या तुम बातें भी करते हो या तुम्हारी मम्मी ने तुमको ऐसा करने के लिए मना किया हुआ है? अंकुश ने तब थोड़ा सा अंकुश बिगैन टू गिगल। अंकुश थोड़ा मुस्कुराता है। देयर एट लीस्ट यू कैन लाफ। कम से कम चलो तुम हंसे तो। डोंट बी फ्राइटेंड माई लिटिल वन। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत। योर आंटी इज़ हियर नाउ, हाउ अबाउट समथिंग नाइस टू ईट। तुम्हारी आंटी यहाँ पर है, अब बताओ तुम्हें कुछ अच्छा सा क्या दूँ? शी ओपनड ए प्लास्टिक बॉक्स एंड हेल्ड अप सम डिलीशियस लुकिंग राउंड थिंग्स लाइक गुलाब जामुन। उन्होंने अपना बॉक्स खोला और उसमें कुछ डिलीशियस सा दिखाई दे रहा था जो कि गुलाब जामुन की तरह था। Ankush nodded his head vigorously. I also want those triangle things, he said. Somehow he did not feel at all shy. अंकिश ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसने कहा कि मुझे ये ट्रायंगल चीज़ भी चाहिए, और ऐसा कहने में उसने ज़रा भी शर्म फील नहीं की। नो, आई डोंट थिंक यू शुड हैव दोज, दे आर मेड ऑफ मीट एंड योर पेरेंट्स मे नॉट लाइक इट। नहीं, यह तुम्हें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये मीट से बनी है और तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा पसंद नहीं करेंगे। यू कैन हैव एज मैनी ऑफ दीज अदर्स एज यू वॉन्ट। तुम और बहुत कुछ खा सकते हो, बट फर्स्ट यू मस्ट क्लीन योर हैंड्स। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने हाथ धोने होंगे। अंकुश knew exactly what she was going to do. She was going to take out a little towel and pour some water on it and she would wipe his face and hands. उन्होंने एक छोटे से टावल पर पानी गिराया और उससे अपने हाथ पोंछे और अपने फेस को साफ किया। The auntie spread a napkin on his lap and gave him a little थाली full of the round things. आंटी ने उसको एक नैपकिन दिया और नैपकिन उसकी गोद में बिछाया और उसको एक थाली दी
जो कि गोल थाली थी जो कि खाने की चीज़ से भरी थी। दे वर वेरी वेरी गुड, वे बहुत बहुत अच्छे थे। वाइल ईटिंग अंकुश लुक्ड एट द आंटी विद अ शाई स्माइल। खाते समय अंकुश आंटी को एक शाई स्माइल से देख रहा था। आई थॉट यू वर लगेज, ही सैड। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि आप एक लगेज हैं, यानी कि सामान है। वॉट, आंटी ने कहा, वॉट, बिकॉज यू वर कवर्ड विद दैट क्लॉथ, क्योंकि आपने अपने आप को कवर्ड किया हुआ था। द आंटी लाफ टिल द टीयर्स रैन डाउन हर चीक्स। आंटी तब तक हंसती रहीं जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। फाइनली शी गेव हिम अ प्रिटेंड स्लैप, यू लिटिल रास्कल, हाउ डेयर यू। और उन्होंने बाद में उसको एक हल्का सा स्लैप दिया। अंकुश began to jump up and down as he always did when he had been up to some mischief। अंकुश ने उछलना कूदना शुरू कर दिया और वैसा हमेशा करता था जब वह शरारतें करता था। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब वह उन आंटी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था। यू आर लगेज, दैट इज़ वॉट यू आर। और अब वो उनको छेड़ रहा था लगेज कहकर। तब उन्होंने कहा, इट इज़ ऑल्सो वॉट आई कवर माई सेल्फ विद। मैं इसको अपने आप को कवर करने के लिए पहनती हूँ। इट इज़ कॉल्ड अ बुरका, इसको बुरका कहते हैं। जस्ट देन हरी सिंह केम हरिंग इन टू द कंपार्टमेंट। तभी हरी सिंह वहाँ पर आते हैं। ही लुक्ड एट द टू ऑफ देम अ लिटिल पजल एंड सैड, बाबा आई ऑलमोस्ट फॉरगेट। वो उसे देखकर थोड़ा पजल होते हैं और कहते हैं, बाबा मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। वर यू फ्राइटेंड व्हेन वी वेंट थ्रू द टनल। क्या आप जब टनल से होकर गुजर रहे थे तो क्या आप डर गए थे। सिटिंग अप इन सईदा आंटीज़ लैप, अंकुश लुक्ड एट हरी सिंह स्ट्रेट इन द आई। सईदा आंटी की गोद में बैठे हुए अंकुश ने हरी सिंह को देखकर कहा, फ्राइटेंड हु, मी, ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। उसने कहा, डरा कौन, मैं, बिल्कुल नहीं। इस लेसन में हमें ये समझाया गया है कि पीपल में लुक डिफरेंट एंड ड्रेस डिफरेंटली बट दे शेयर द सेम इमोशन। कि हम चाहे दिखने में अलग हैं, चाहे हमारी ड्रेस अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स सबकी एक ही होती हैं। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन। थैंक यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।